वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको 1 जुलाई की करंट अफेयर बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो हाल ही में गुजरात के बड़ौदरा जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बड़ौदरा। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1000 सरकारी स्कूलों में वाटर को इकट्ठा किया जाएगा। बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ने इस प्रोजेक्ट को 9 महीने में पूरा किया और इसमें 6 करोड़ की लागत का खर्चा आया है। गुजरात सोलर रूफटॉप इंस्टॉलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर है। गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस है जिसे टीजर गन दी गई है। अब टीजर गन क्या होती है? तो ये जो टीजर गन होती है वह बुलेट नहीं होती है, इसमें यह इलेक्ट्रिक शॉक देती है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जन संचय अभियान शुरू हुआ। इस अभियान के अंतर्गत मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं वे सभी वर्षा से पहले सभी नदी, नाले, बांध, झील और तालाबों को साफ सफाई करते हैं, जिससे कि पानी बैठे ना और लगातार जल का रिसाव होता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोल्मेज ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है और जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम FW स्टेनमेयर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटिज्म दिवस 30 जून को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। 30 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय शूद्र दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 30 जून को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस मनाने का उद्देश्य है कि जो एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पृथ्वी को क्या होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत लोगों की कोविड-19 वायरस की स्क्रीनिंग की जाएगी। महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क तथा नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत में
पहला राज्य बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ, वे कौन थी? तो हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ, वे एक लेखक यानी राइटर थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेखक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड ने वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। चूंकि उत्तराखंड में जो लाइकेन हैं वह हजारों की मात्रा में पाए जाते हैं और ये पृथ्वी के एनवायरनमेंट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए उत्तराखंड ने इसे पार्क के रूप में विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड। आइए इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ है। ये पोर्टल दृष्टि कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देता है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और इस पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। यह भारत का सबसे प्राचीनतम पार्क भी कहा जाता है। आइए उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में भारत ने 600 वाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूटान। तो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा का नाम न्यू गर्ल ट्रम्प है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का नाम लोटेरे तेशिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। यानी क्योंकि वहां पर बहुत दंगे फसाद चल रहे हैं, जिसके चलते जो आम जनता है उनमें कुछ लोग राष्ट्रीय स्मारकों को भी हानि पहुंचा रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने उन लोगों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान पारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से नाम वापस लिया है। यानी ओपन स्काई संधि क्या होती है? तो ओपन स्काई संधि के तहत आप किसी भी देश पर नजर रख सकते हैं हवाई माध्यम से, लेकिन बिना किसी हथियार के। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंटरकेश शुरू किया है? तो हाल ही में इंस्टामोजो ने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी इंस्टा मोजो। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया, जबकि इंस्टा मोजो को इंस्टा ने शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टा मोजो की स्थापना 2012 में हुई थी और इंस्टा मोजो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हाल ही में लॉजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो हाल ही में लॉजर चकवेरा ने मलावी के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। मलावी की राजधानी लिंगोवे है। मलावी की मुद्रा मलावी क्वाचा है। इसी के साथ आपकी वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।